श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, संसद के शीतकालीन सत्र में जिस चेहरे ने सबका ध्यान खींचा वो चेहरा है प्रियंका गांधी का। कभी अलग अलग बैग को लेकर चर्चा में रही तो कभी काले कपड़े और काली पट्टी के साथ संसद के सत्र में नजर आई। 2 दिनों से प्रियंका गांधी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ जुलूस में शामिल दिख रही हैं। 2 दिनों से उन्होंने ही विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रखा था। प्रियंका गांधी इस सत्र से पहले ही उपचुनाव में जीतकर वायनाड से सांसद बनी है। इसी सत्र के दौरान उन्होंने संसद के सदस्य के तौर पर पहली बार शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संसद में पहला भाषण प्रियंका ने इसी सत्र में दिया। संविधान पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को घेरा। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मानो प्रियंका ने इस सत्र के दौरान खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया हो। संसद के सदस्य के तौर पर उन्होंने भीड़ में अपनी जगह बना ली है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। शायद यही वजह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल के लिए जो जेपीसी बनी है उसमें प्रियंका को भी जगह मिली है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर गठित जेपीसी में कुल 39 सदस्य होंगे। 27 सदस्य लोकसभा से जबकि 12 सदस्य राज्यसभा से होंगे। पीपी चौधरी को जेपीसी का चेयरमैन बनाया गया है। पहले ये 31 सदस्य वाली जेपीसी हो रही थी, लेकिन बाद में दोनों सदनों से 8 सदस्य बढ़ा दिए गए। लोकसभा के 27 सदस्यों में से एनडीए के 17 सदस्य हैं। 27 सदस्यों में से 12 सदस्य बीजेपी के हैं। बीजेपी की बांसुरी स्वराज, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, एलजेपी आर की शांभवी चौधरी पहली बार की महिला सांसद हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी में जब सहमति बन जाएगी तब फिर बिल को सदन में लाया जाएगा। माना जा रहा है कि देश में 2034 से एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।